वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े यात्री क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाला समय जलमार्ग का है। नदियों के माध्यम से परिवहन के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रिवर क्रूज के सहारे काशी नए युग के लिए प्रस्थान करने जा रहा है। काशी विश्व की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी अपनी पुरातन आत्मा को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर स्थापित हुआ है। काशी थल और नभ के साथ साथ अब जल मार्ग से भी जुड़ गया है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि एमवी गंगा विलास के उद्घाटन के साथ दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ होने जा रहा है। यह भारत जलमार्ग के क्षेत्र में नई इतिहास की रचना करेगा और साथ ही रिवर क्रूज पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि इस सेवा के लॉन्च होने के साथ रिवर क्रूज की विशाल अप्रयुक्त क्षमता के इस्तेमाल की शुरुआत होगी। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, शिप रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मौसम ठंडा हो रहा है। मेरा नाम सौदामिनी माथुर है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अंतरा लग्जरी रिवर क्रूजेस की। बात की जाए तो प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करने वाले हैं। जी जी, खुशी है। हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम कई सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अब ये फाइनली लाइव है। सबको इसके बारे में पता है। रिवर क्रूजिंग की नॉलेज ही नहीं थी इससे पहले कई लोगों को, तो हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट को कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं हमारे लिए ये सारी चीज़ें। मैम, अगर बात की जाती है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से इसका उद्घाटन होने वाला है, जी क्या कहेंगे?
जी, वाराणसी एक बहुत स्पेशल जगह है क्योंकि ये हमारे सारे ट्रैवलर्स के लिए भी बहुत स्पेशल जगह है। यहाँ की जो सिग्निफिकेंस है वो सबको पता है वर्ल्ड वाइड, और इन सब की कईयों की बकेट लिस्ट पे था कि यहाँ आएँ और यहाँ से देखें, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। बनारस के कई स्पॉट पे आप लोगों ने घुमाया, अनुभव कैसा रहा इन विदेशी मेहमानों का? एक्चुअली बनारस बहुत साफ़ और सुंदर जगह है। बाइबल थे, कल का कॉन्सर्ट बहुत अच्छा था। सारनाथ भी गए, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। गंगा आरती बहुत अच्छी थी। तो सब बहुत वार्म और वेलकम फील कर रहे हैं। मैं आगे की यात्रा में कई ऐसे पर्यटक क्षेत्र पड़ेंगे, तमाम जगह पड़ेगी, क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों की? बिल्कुल हमारे 51 डेज़ की जो आइटिनरी है, हमारे ऑलमोस्ट 51 स्टॉप्स प्लान्ड है। कई चीज़ें हम फ्लेक्सिबल रखते हैं कि गेस्ट क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी क्या मूड है, वेदर कैसा है। पर्सनलाइज सर्विस देते हैं हम इस क्रूज़ पे, तो उस चक्कर में लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स चेंज, लेकिन हमारे पास 51 डेज़ के 51 स्टॉप्स ऑलरेडी हैं, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री सबको दिखाते हुए। बनारस के बाद अब अगला पड़ाव क्या है? कल हम गाज़ीपुर घूमेंगे, गाज़ीपुर में रुकेंगे, फिर आगे बलिया, बक्सर, फिर बिहार में घुसते हुए बंगाल, बांग्लादेश, आसाम तक जाएंगे। 27 रिवर्स हैं, छोटी 27 रिवर हैं, 5 स्टेट्स हैं, 2 कंट्रीज़ हैं। थैंक यू। पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। काशी को आप इतने सालों से हैं, जान रहे हैं, अध्यात्म की नगरी है, बाबा की नगरी है। इस क्रूज को चलने से काशी को किस तरह का लाभ आप देख रहे हैं? काशी के लोगों को किस तरह का लाभ देख रहे हैं? सतुआ बाबा मणिकर्णिका घाट वाराणसी से मैं महंत हूँ, महामंडलेश्वर हूँ। आज मैं 22 वर्ष से इस काशी में रह रहा हूँ। अपने जीवन को विश्वनाथ भगवान के चरणों में सेवा अर्चना कर रहा हूँ। काशी तो विश्व की सबसे बड़ी राजधानी आध्यात्म की थी, एक सांस्कृतिक भी राजधानी थी। लेकिन जब से हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने इस काशी को अपना एक कर्म भूमि क्षेत्र माना है, मुझे लगता है वह आध्यात्म का प्रकाश पूरे विश्व में फैला है। काशी में से इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान, इस पे विषय कोई करता है तो गलत करता है। काशी से सबको ही फ़ायदा ही होना है। काशी जो आएगा उसका भी फ़ायदा, जो यहाँ रहेगा उसका भी फ़ायदा। गंगा माँ का एक दर्शन करने से लोग तर जाते हैं, गंगा के आचमन से तर जाते हैं, गंगा की घाटों को देखने से लोग अपने जीवन को बदल देते हैं। यह काशी घाटों से जानी जाती है। आज गंगा विलास जो एक बड़ा क्रूज माननीय प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, मुझे लगता है इसमें रहने वाले लोग भले विदेश से हों, लेकिन ये भगवान के बनाए जीव हैं। वो गंगा को जान सकेंगे, गंगा के घाटों के किनारे जो गांव रह रहे हैं उनको पहचान सकेंगे, उनकी क्या अनुभूति है, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। इस पे उन पे बहुत बड़ा संदेश जाएगा। माँ गंगा गंगोत्री से निकलते हुए गंगा सागर तक जाती हैं, लेकिन उन घाटों में तीर्थों को तो जान सकता है लोग, लेकिन उन गाँव को, छोटे छोटे आध्यात्म जो केंद्र है उनको यह गंगा विलास यात्रा निश्चित उन गाँव के विकास को जान पहुँचाएगी, उन गाँव तक एक संदेश जाएगा। इसको सब लोग प्रसन्नता के साथ देखेंगे। काशी से नहीं पूरे विश्व में इसका एक संदेश जाएगा, और निश्चित ही जो इसमें यात्रा करेगा, जो इसको स्पर्श करेगा, वो अपने आप में अपने आप को बदलेगा और विकास को बदलेगा। देखिए, जाकी रही अभी कुछ दिन पहले ही ट्वीट किया था कि गंगा में जो मलमूत्र निकलेगा, क्या उसे गंगा जी का जो स्वच्छ है वो अस्वस्थ रहेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनको यह सोचना चाहिए कि विश्व पूरा सनातन से भरा हुआ है, और वो सनातन के बीच में रह के उसी परिवार में जन्मे हुए हैं। आज काशी नहीं, गंगा में अनेक नाव चलती हैं, बोट चलती हैं, समुद्र जिन्हें देवता कहा जाता है उसमें बड़ी बड़ी जहाज़ें चली जाती हैं। कोई भी घर बनाया जाता है, कोई भी बड़ा क्रूज बनाया जाता है, तो उसमें सारे इसके नियम होते हैं, कानून होते हैं। उन कानूनों को पास करते हुए इसमें यात्रा होगी, आवास होगी, कोई नई चीज़ नहीं है। कोई भी योजना का केवल विरोध करना उनके पक्ष में भी ठीक नहीं है, और उनके एक विचारों का गलत संदेश भी इससे जाता है, और वो गलत विचार के
अपने आप में अनुभूति करते हैं, ये भी संदेश जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, भारत आध्यात्म से भरा है। माँ गंगा में जो यात्रा करेगा, जो रहेगा और अपने आप को बदलेगा, अपने जीवन को बदलेगा, अपने समाज को बदलेगा और अपने देश को बदलेगा। विलास क्रूज अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। कितने पर्यटक हैं और किन किन भाषाओं के हैं, किन किन देशों के हैं? देखिए, आज जो ये एक इतिहास रचा जा रहा है भारत में और विश्व में ये रिकॉर्ड बनेगा, इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि ये अब तक की विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज़ यात्रा है। 3200 किलोमीटर की लंबी है ये, और इसमें इस जहाज़ में कुल 31 पर्यटक है, और इसमें ये ज़्यादातर इसमें स्विट्ज़रलैंड से है और जर्मनी से है। बात की जाए तो 27 नदियों से होकर गुजरेगा, क्या लगेगा? नहीं, ये यहाँ से लेके जब हल्दिया तक जाएगा, डिब्रूगढ़ तक आसाम के, तो इसके बीच में 27 भाई यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, फिर आसाम डिब्रूगढ़ तक जाके 3200 किलोमीटर, इसमें से 27 नदियाँ बीच में पड़ेंगी, उनसे होके गुजरेंगे। बात की जाए तो प्रधानमंत्री आज इसका अपने संसदीय क्षेत्र से उद्घाटन भी करेंगे, तो क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, ये तो है कि भाई उनका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन आप ये भी देखिए कि पर्यटन जो होता है ये विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है, तो ये उनका संसदीय क्षेत्र है, निश्चित है। लेकिन आप ये देखिए, ये बिहार भी है, कवर कर रहा है, बंगाल भी कवर कर रहा है, फिर बांग्लादेश बांग्लादेश भी है, फिर आसाम भी कर रहा है। तो लाभान्वित सब होगा, इससे लाभान्वित सब होगा, और सामान्य नागरिक भी होगा, कृषि को भी लाभ होगा, व्यापार भी बढ़ेगा, पर्यटक भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वाभाविक है। अगर बात किया तो देश भी जुड़ेगा, देश जुड़ेगा, और पर्यटन को एक नया आयाम मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। मैं देवेंद्र कुमार मिश्रा, मैं एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड हूँ। मैं वाराणसी का ही हूँ। मैं पिछले 12 सालों से पर्यटन के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, और मैं जर्मन भाषा बोलता हूँ, तो ये पर्यटक है, तो मैं इसमें गाइड के रूप में मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ, इनके साथ ही लगा हूँ। हाँ, बिल्कुल उद्घाटन कर रहे हैं, और ये बहुत शुभ दिन है, बनारस से हो रहा है, तो हम लोगों के लिए और इंडिया के लिए भी बहुत शुभ दिन है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि हम लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, हमें बाहर की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, और हम उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, सक्सेस भी कर सकते हैं, और इन चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, अगर बात की जाए तो यात्रा की शक्ति बहुत ही बढ़ावा मिलने वाला है, इस पे क्या? बिल्कुल होगा, और ये अपना इंडियन कॉन्सेप्ट है इस जहाज़ का। ये बनारस से और डिब्रूगढ़ तक जाएगा, 3200 किलोमीटर की यात्रा है। 2400 जो है इंडिया में, बाकी बांग्लादेश में है। 50 जगह ये रुकेगा और जगहों को विजिट करेगा। नेशनल पार्क है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, गांव हैं, शहर हैं, जो भी है। जी, किसका? मेरा नाम राज सिंह है, और मैं चेयरमैन हूँ इस कंपनी का, जिसने कॉन्सेप्ट किया है, बनाया है और इसको आगे बढ़ाया है। अंतारा रिवर क्रूजेस। मैंने बताया ना, इसमें स्पा है, जिम है, लाउंज है, लाइब्रेरी है, लेक्चर्स हैं, सन डेक है। ठीक है।